अगर आप सातवें चरण के शिक्षक बहाली में शिक्षक बनने के लिए कमर कस के तैयार हैं तो आज का यह खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय की जो बिहार के छात्रों की लंबे समय से एक डिमांड थी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डोमिसाइल पॉलिसी की, यानी समझेंगे कि डोमिसाइल पॉलिसी क्या है और छठे चरण के शिक्षक बहाली में इसको लेकर क्यों इतना विवाद उठा था। इसके साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि बिहार सरकार ने इस डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर क्या नया कदम उठाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह डोमिसाइल पॉलिसी होती क्या है, और उससे भी पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह डोमिसाइल क्या होता है। अगर आप गूगल करेंगे या फिर डिक्शनरी में देखेंगे तो डोमिसाइल शब्द का जो हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा वो है अधिवास। यानी कि जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बिहार में एक लंबे समय से रह रहे हैं, आपके माता पिता बिहार के रहने वाले हैं, आपके दादा दादी नाना नानी बहुत लंबे समय से बिहार में रह रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, आप बिहार के अधिवासी हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आप डोमिसाइल को सिटीजनशिप के साथ यानी नागरिकता के साथ जोड़ के नहीं देखिएगा। यहाँ पे इस बात के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि डोमिसाइल का अर्थ होता है कि सिटीजन। पूरे भारत में हमारे संविधान के अनुसार केवल एक ही सिटीजनशिप है जो कि भारत का सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं आप लिख सकते हैं कि आपके पास बिहार का सिटीजनशिप है। तो दोस्तों, आप यह कह सकते हैं कि आपके पास बिहार का डोमिसाइल है क्योंकि आप बिहार में एक लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन आप नागरिक भारत देश के ही हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो गया कि डोमिसाइल में और सिटीजनशिप में क्या अंतर होता है। अब हम लोग समझेंगे कि छठे चरण की शिक्षक बहाली तक, छठे चरण के शिक्षक नियोजन तक इस डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर क्यों हंगामा मचा हुआ था, क्यों छात्रों ने छठे चरण के शिक्षक बहाली के समय पटना में इस डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर हंगामा किया। दोस्तों, हमारा जो बिहार राज्य है यह देश के बाकी राज्यों की तुलना में एक अनोखा राज्य है, क्योंकि जहां अन्य राज्यों में बिहारी छात्रों को फॉर्म भरने के लिए भी मौका नहीं दिया जाता है, अगर वो फॉर्म भर लेते हैं तो बाद में उनसे वहाँ की डोमिसाइल खोजा जाता है, यानी कि आपसे वहाँ यह खोजा जाता है कि आप यह दर्शाइए, जैसे कि आपने यूपी का फॉर्म भर लिया उत्तर प्रदेश का, तो आपको यह खोजा जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश में 6 महीने से रह रहे हैं, इस बात का आप निवास प्रमाण पत्र लाइए। या फिर आप राजस्थान का फॉर्म क्यों न भरे, हरियाणा का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, किसी भी राज्य का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपसे डोमिसाइल का मांग किया जाता है। यानी आप एक सर्टिफिकेट लाइए जिस सर्टिफिकेट में यह दर्शाया गया हो कि आप यहाँ पर कम से कम पिछले कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन बिहार इस मामले में अनोखा राज्य है कि बिहार में जब यह छठे चरण की बहाली चल रही थी उस समय बिहार सरकार ने पूरे देश के छात्रों को बिहार में फॉर्म भरने का और नौकरी प्राप्त करने का मौका दे दिया। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी की बात हो गई कि जहां दूसरे राज्यों में बिहार के छात्रों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है नौकरी प्राप्त करने का, वहीं दूसरे राज्य के छात्र के बिहार के छात्रों को मौका ले रहे थे। इससे बिहार के छात्रों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली और यही नाराजगी पटना में सरकार के सामने धरना प्रदर्शन के रूप में प्रकट हुई थी। जब उस समय छात्रों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन दिया, सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाई, तब सरकार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में होने वाली जो शिक्षक बहाली होगी उसमें डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर सरकार कुछ करेगी, यानी बिहार के छात्रों को ही मौका मिले यहाँ पर, इस बात का प्रावधान करेगी। और सरकार ने इस बात पर कायम रहते हुए कि बिहार में साल 2020 में जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई, जिसको कि नियमावली 2020 कहा गया है, ये जो नियमावली 2020 है इसमें आप लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि सातवें चरण के शिक्षक बहाली में या फिर उससे आगे आने वाले जो चरण होंगे उसमें वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जो भारत के नागरिक हों और बिहार के निवासी हों। यानी भारत के कोई भी नागरिक हो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको बिहार के निवासी होना भी जरूरी है। ये आपको बिहार के निवासी आप कैसे होइएगा, जब यहाँ का आप आवास प्रमाण पत्र दिखाइएगा। और आपको तो पता है
कि आवास प्रमाण पत्र बनवाना इतना भी सरल नहीं है कि कोई भी आदमी दूसरे राज्य का आकर बिहार का आवास प्रमाण पत्र बनवा कर चला जाए, इतना सरल नहीं है। हम यहाँ पे घूसखोरी की बात नहीं कर रहे हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार तो हर जगह पे है। उन कुछ केसों को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार के छात्रों के हित में यह फैसला हुआ है कि यह जो डोमिसाइल पॉलिसी है, यह 7वें चरण की शिक्षक नियोजन और इससे आगे आने वाले जो शिक्षक नियोजन होंगे इनमें लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सरकार पर यह दबाव बनाए रखना है कि जैसे ही 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो तो वहाँ भी एक बार फिर से स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि यह डोमिसाइल पॉलिसी इस नियोजन में लागू होगी, ताकि बिहार के छात्रों को बिहार में मौका मिल सके। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए और 7वें चरण की शिक्षक बहाली की सारी खबरों को सबसे पहले सटीक और स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।